कुछ समय पहले दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने नकली नोट सप्लाई के मामले में दो अलग अलग कार्रवाई की। इन दोनों कार्रवाई में एक नाम कॉमन था, शिवलाल। राजस्थान पुलिस इस बात से अनजान थी कि नकली नोटों के मामले में पकड़े गए आरोपी जिस शिवलाल का जिक्र किया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। जब शिवलाल की प्रोफाइल को खंगाला गया तो पता चला कि आरोपी अजमेर में कोचिंग चलाता था। इस आरोपी की पिछले 1 साल से पुलिस और एसओजी को तलाश थी। नकली नोट को लेकर शुरू हुई ये जांच दिल्ली तक पहुंची तो पता चला कि शिवलाल ने ही कांस्टेबल भर्ती और हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती का फर्जी पेपर बेचा था। 1 साल से फरार आरोपी आखिर कैसे पकड़ा गया, बताते हैं नकली नोट वाले वो 2 केस जिनमें शिवलाल का नाम आया। 1 साल पहले जब आरोपी शिवलाल का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में नाम आया तो पुलिस ने इसकी प्रोफाइल खंगाली। सामने आया कि आरोपी शिवलाल अजमेर में नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से कोचिंग चलाता था। हालांकि अब ये कोचिंग बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ उसने अपना नाम एसएल चौधरी बता रखा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी काफी दिनों से गांव नहीं आया। पुलिस उसकी जांच कर रही थी लेकिन कभी मिला नहीं। एसओजी भी कई बार गांव गई थी लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। इस दौरान वह नकली नोटों का नेटवर्क तैयार कर चुका था। 22 सितंबर को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली नोट बनाने वाले 2 सप्लायर शकूर और लोकेश यादव को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी अक्षरधाम के पास हुई और इनके पास से 5 लाख के नकली नोट पकड़े गए जो 500-500 के थे। आरोपियों से हुई पूछताछ में शिवलाल का नाम सामने आया और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शकूर को कुछ रुपए लेकर शिवलाल के पास भेजा और 25 सितंबर को वो भी पकड़ा गया। ब्यावर पुलिस ने 25 सितंबर को 50,000 रुपए के साथ दीपक और सुरेंद्र को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक महिला सानिया पकड़ी गई। इसके बाद 26 सितंबर को अजमेर से दुर्गेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दुर्गेश ने ही शिवलाल का नाम बताया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि शिवलाल दिल्ली क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। नकली नोट का नेटवर्क बनाने वाला सरगना शिवलाल नागौर जिले के पादुकला का रहने वाला है। पकड़ा गया आरोपी दुर्गेश और शिवलाल दोनों दोस्त हैं। दुर्गेश अजमेर में रवि सासी के पास ड्राइविंग का काम करता था। रवि ने कुछ समय पहले भंवरिया पाटन निवासी श्रवणी और सानिया से मिलवाया। आरोपी दुर्गेश पत्नी से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए सानिया से मिला था। जब ये विवाद सुलझ गया तो दोनों के बीच कांटेक्ट बढ़ गया। इस पर सानिया ने 1 महीने पहले मंदिर बनवाने के लिए दुर्गेश से 1 लाख रुपए मांगे। दुर्गेश ने 1 लाख की बजाय नकली नोट मार्केट में चलाने का लालच। दुर्गेश ने शिवलाल से 50,000 के नकली नोट लेकर सानिया को दिए। आगे ये रुपए सानिया ने अपने भतीजे और एक अन्य युवक को सौंप दिए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दुर्गेश ने मार्केट में नोट चलने के बाद 50% उसे देने और 50% पैसा खुद के पास रखने के लिए कहा। मार्केट में चलने के बाद सानिया 25% हिस्सा अपने पास रखने वाली थी और 25% उन 2 युवकों को देने थे जो नकली नोट खपाने वाले थे। इसी तरह दुर्गेश और शिवलाल भी 25-25% आपस में बांटने वाले थे। ब्यावर के प्रसिद्ध तेजा मेले में टीम गश्त कर रही थी। सोमवार को मेले के दौरान 2 युवकों ने अधिकतर दुकानों पर 500-500 के नकली नोट खपाने के लिए छोटा मोटा सामान खरीदा। इसी दौरान झूले वाले को शक हुआ तो उसने मेले में तैनात पुलिस के जवानों को भंवरिया पाटन रास निवासी दीपक और सुरेंद्र के बारे में बताया। पुलिस को देख दोनों घबरा गए। इस पर उन्हें ब्यावर थाने लाकर पूछताछ की तो पता चला ये नकली नोट खपा रहे थे। इनके पास से 500-500 के 76 नकली नोट मिले। दोनों ने सानिया का नाम बताया। सानिया ने पूछताछ करने पर उसने दुर्गेश के बारे में बताया और जब दुर्गेश से पूछताछ की तब जाकर शिवलाल का नाम सामने आया।